आपने डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था और वो डायरेक्ट सेलिंग में आके अमीर बन गया, लेकिन ऐसी बहुत कम कहानियां हैं कि एक व्यक्ति पहले से अमीर था लेकिन उसके बावजूद वो डायरेक्ट सेलिंग में आया। आज की कहानी बिल्कुल अलग है, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच एक बिल्कुल अलग कहानी है, हटके कहानी है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो ट्रेडिशनली सक्सेसफुल बिजनेस परिवार से आते थे, वहाँ से आके उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज़ किया और आज वो बहुत बड़े मुकाम पे हैं। सो आइए मिलके स्वागत करें। कलकत्ता से हमारे मेहमान हैं संजय बगारिया सर। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। इट्स सच अ प्लेजर टू बी विथ यू इन दिस चैनल। सुरेंद्र जी, मैं शुरू में बोलना चाहूँगा, प्लीज सर। आपका ये चैनल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए वरदान है। बिकॉज कितने सालों से हम लोग इसको देख रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे आई है एंड आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो। दिल से शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। आप जैसी जो बड़ी बड़ी लीजेंड्स आते हैं ना सर, उससे हमारे चैनल की वैल्यू बढ़ जाती है, थोड़ा नाम बड़ा हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। आपका इतना बड़ा नाम है संजय सर, स्पेशली कलकत्ता से आना, ट्रेवल करके दिल्ली तक। हम कोई टीए नहीं देते, कोई डीए नहीं देते। आई अंडरस्टैंड। उसके बावजूद भी आपने समय निकाला, उससे बड़ी बात है समय निकाला। बहुत बहुत आभार संजय सर। सर, इस बात का प्रतीक है ना कि हम कितना आपको चाहते हैं, कितना आपको जी। वैल्यू देते हैं आपके चैनल को। सर, एंड इट्स सच अ प्लेजर टू बी विथ यू इन दिस चैनल टुडे। ये हमारी सबसे बड़ी जो कमाई है सर, यही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच संजय Thank you, सर। हम बहुत सारी बातें करेंगे सर, उससे पहले कुछ कॉम्प्लीमेंट्स में पढ़ना चाहता हूं जो आपके कमिंग सून के वीडियो के नीचे आए हैं। स्मार्ट दास ने लिखा है, ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। राजू राय ने लिखा है, आवर मेंटर डायनेमिक लीडर। शांतनु चक्रवर्ती ने लिखा है, एक्साइटिंग टू हियर फ्रॉम यू सर। मिस्टर सुमांता चटर्जी ने लिखा है, माई ड्रीम कम्स ट्रू, ईगरली वेटिंग फॉर द शो। बप्पा वासु ने लिखा है, द रॉयल बंगाल टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल, यू आर द प्राइड ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। रितु शर्मा ने लिखा है, हमें आपके आने का बेसब्री से इंतजार है। फ्रेंड्स फॉर एवर ने लिखा है, संजय जी यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर इन डायरेक्ट सेलिंग। चंद्रा किशोर ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह आ रहा है। और लास्ट कॉम्प्लीमेंट से रिंकू मंडल का, आवर ग्रेट अपलाइन, वर्ल्ड बेस्ट लीडर। माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड हम्बल्ड। आपको कौन सी उपाधि सबसे अच्छी लगती है? सर, मुझे तो उपाधि नहीं, मुझे तो हमारे लोग अच्छे लगते हैं। और नो डाउट जब लोग आपको प्यार करते हैं, देखिए यही हमारी कमाई होती है कि जब आपको लोग का प्यार मिलता है, दुआएं मिलती है, दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी इन दिस इंडस्ट्री। पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, सब जगह और कमाते हैं। एनर्जी का सोर्स भी वही बन जाता है। एनर्जी का सोर्स, इंस्पिरेशन बन जाता है, आपको आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन देता है, आप रुकते नहीं हो। हम अच्छे से रिटायर कर सकते हैं, हम इतना पैसा कमाते हैं, बट हम सोच भी नहीं सकते रिटायर करने का, बिकॉज इतने लोगों के साथ आपको जिंदगी भर काम करना है। मुझे लगता है वील वर्क फॉर होल लाइफ। मैं तो आखिरी सांस तक काम करूंगा इस इंडस्ट्री के लिए सर। पक्की बात है, शायद कोई मीटिंग करते करते ईश्वर के पास जाऊंगा। क्या जज्बा है सर आपका। आपकी कहानी को सुनने के लिए पर्सनली मैं बहुत उत्सुक हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी तो बहुत सारी कहानियां हैं संजय सर, कि एक व्यक्ति बहुत स्ट्रगल में था, बहुत संघर्ष किया, फिर वो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। लेकिन आपकी कहानी थोड़ी सी अलग है। कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, मेरा जन्म एक अमीर मारवाड़ी जॉइंट फैमिली में हुआ। बोलते हैं ना, विद अ सिल्वर स्पून। आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। 4 गाड़ियाँ थी। और जब आपका जन्म हुआ उस टाइम? जब हमारा जन्म हुआ, अरे वाह। वी वेयर अ वेरी बिग बिजनेस हाउस इन कलकत्ता, शिप रिपेयरिंग बिजनेस, जिसको कंट्रोल करते थे माय ग्रैंडफादर, फादर, अंकल, ब्रदर। तो पूरा परिवार बिजनेस करता था। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूलिंग मिला। अच्छा। मुझे उस समय बिरला पब्लिक स्कूल, पिलानी बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराया गया, जो उस समय का बेस्ट माना जाता था। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्कूलिंग। स्पोर्ट्स एंड ड्रामा एंड डेक्लेमेशन, और आपका ना पूरा व्यक्तिगत विकास होता है इस माहौल में। राइट। और
एक और बात है, 12वीं के बाद मुझे वापस बुला लिया गया, भाई ट्रेडिशनल फैमिली है, बोलते हैं ज़्यादा पढ़ के क्या करोगे, इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा। मुझे याद है कि मुझे 12वीं के बाद माय ग्रैंडफादर ऑर्डर्ड मी कि बेटा जो पढ़ना है मॉर्निंग कॉलेज कर लो, 10 बजे से फैक्ट्री जाना है, काम सीखो। तो आई जॉइंड सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता, अगेन अ वेरी रिप्यूटेड कॉलेज, एंड मैंने अपना किसी तरह बीकॉम का डिग्री किया, 6 to 9 कॉलेज, 10 to 6 शिप रिपेयरिंग फैक्ट्री। एंड आई एम सो ब्लेस्ड टुडे, जो हमें ट्रेनिंग मिलती है ना बहुत कम उम्र में, जिस उम्र में बच्चे भटकते हैं, मजे कर रहे होते हैं, हमें रिगरस ट्रेनिंग मिल रही थी कि बिजनेस करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मजे बाद में करना, वर्क इज वर्शिप, ये सारे वैल्यूज मिले अपने ये फैमिली से ही मिले, फैमिली से मिले, ग्रैंडफादर से, फादर से ये वैल्यूज मिले। एंड माय जॉब वाज वेरी एक्साइटिंग, शिप रिपेयरिंग। क्या होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब ग्रैंडफादर का डेथ हुआ, थोड़े से परिवारों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, ही वाज अ वन मैन अथॉरिटी, और माय एल्डर ब्रदर, मेरे फादर, अंकल, पिताजी बीमार थे, तो उस समय हम जब शिपिंग कर रहे थे ना, बहुत पैसा कमा रहे थे। पैसा तो कोई फैक्टर नहीं था, लेकिन मेरे लिए एक पर्सनल फैक्टर था, बड़े बड़े सपने थे, मुझे कुछ अपना करना है, मुझे बड़ा करना है, अपना नाम करना है, अपना नाम करना। आई वांटेड टू बी अ सेल्फ मेड पर्सन। ये पता नहीं बचपन से कहाँ से ये जज्बा उठा, यार संजय तुझे अपना कुछ एस्टैब्लिश करना है। हाँ, घर का बिजनेस तो, ये बाप दादाओं का बिजनेस तो है ही, प्रॉपर्टी भी है, वो किया तो क्या किया। तो ये पता नहीं कहाँ से ये बात आई। मैं घर में सबसे छोटा था, और मैंने और मुझे ऑर्डर्स लेने बिल्कुल पसंद नहीं थे। सबसे छोटा था तो सब बोलते थे आज ये करो, आज वो करो, आज यहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ, और मुझे लगता था आई एम डिजाइन्ड फॉर मच बिगर थिंग्स इन लाइफ, मुझे ऐसा लगता था। राइट। और मैं बिल्कुल रेडी नहीं था कि रोज मुझे कोई डायरेक्ट करे। मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, मेरे पास वो आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन हर चीज पूछ के करना पड़ता था। देखिए ऐसे तौर तरीके थे परिवार के। सो आई वॉज इन लुक आउट फॉर समथिंग ऑफ माई ओन। मैंने बहुत कम उम्र में, जब 23 साल का था मैं, 1986 में, मैंने 2 दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगाई। अच्छा। सेल्फ फंडिंग की, घर वाले तो अलाउ ही नहीं करेंगे, उनको बताया भी नहीं। फैक्ट्री लगा ली हम लोगों ने, कुछ बैंक से लोन ले लिया 3 दोस्तों ने, और दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट इन माय लाइफ सुरेंद्र जी। क्योंकि जब आप अपना कुछ करते हो ना, व्हेन यू क्रिएट समथिंग ना, तो वो फील ही कुछ और होती है। और हम लोगों ने बहुत जम के काम किया, लेकिन नो डाउट उसको हम 4-5 साल के बाद चला नहीं पाए। पार्टनरशिप है, तजुर्बा नहीं है बिजनेस का, ट्रेडिशन। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस में उधार का चक्कर बहुत बड़ा है, लॉस तो बहुत लॉस हुआ हमें, लेकिन मैं आज भी रिग्रेट नहीं करता। मेरा फाउंडेशन वहीं से क्रिएट हुआ, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, सेल्फ बिलीफ बिल्ड हुआ ना, वहीं से बिल्ड हुआ। तो फिर शादी हो गई, 87 में आई गॉट मैरिड, माय वाइफ इज फ्रॉम दिल्ली, और मेरे 2 शानदार बेटे हैं, बोथ आर मैरिड नाउ, वेरी वेल, डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। तो बच्चों के पैदा होने के बाद मुझे लगा यार संजय तुम्हें अपना तो कुछ बनाना पड़ेगा। आई डोंट वांट मेरे बच्चों को वही माहौल मिले कि यार जहाँ पे कोई ऑर्डर दे, ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं वो नहीं। आई वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और मुझे लगता था मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हुआ हूँ, आई मस्ट डू समथिंग बिग। ये मेरे अंदर में थी। मैं भगवान से रोज, मेरे बहुत आस्था है मेरी भगवान पे, बहुत बचपन से मुझे माहौल मिला, वो बोला ना, तो आपको फेथ आया कि भगवान के साथ प्रेयर करो। रोज मंदिर जाता था, भगवान बोलता था भगवान थोड़ा हिम्मत दो, ताकत दो, मुझे सेल्फ मेड बनाओ, मैं अच्छा काम करूं, लोगों के काम आऊं। जो बच्चों के जो भावना होते हैं ना, वो मेरे थे। और मैंने फिर कई काम किए, 3-4 काम किए, और सुरेंद्र जी बाय चांस कोई भी काम बड़े लेवल पे नहीं हुआ। अच्छा। शोरूम खोला, किड्स फैक्ट्री, गारमेंट्स फैक्ट्री खोली, हाँ, लेकिन कोई काम है ना उस स्केल पे नहीं कर पाया जिस स्केल पे मैं करना चाहता था। मजा नहीं आया मेरे को। और फिर मेरे 97 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे घर में आई बिना मेरे इजाजत के, मुझे तो पता भी नहीं था। भाई दिल्ली से मेरे इन लॉज दिल्ली में थे, उस समय एक इंडियन कंपनी लॉन्च हुई थी, और किसी ने मेंबर बनाते थे, किसी ने मुझे मेंबर बना दिया, मेरी वाइफ को मेंबर बना दिया। एक उस समय एक किट आया करता था, उसको बोलते थे स्टार्टर किट। अच्छा। पुराने लोग सब जानते होंगे। तो मेरे घर में स्टार्टर किट आया, बट मुझे उसके बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इट वॉज जस्ट बाई चांस। और फिर आप बोलोगे आप इसमें आए कैसे, इस इंडस्ट्री में? देखिए इस इंडस्ट्री की एक खास बात है, इसके इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, दे आर एक्चुअली वेरी हाई क्वालिटी। आप देखो, अब कोई भी कंपनी उठा के देख लो,
कि इस इंडस्ट्री में लोग कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, बट जो इसमें आते हैं वो मानते हैं कि प्रोडक्ट्स आर वेरी हाई क्वालिटी। वही हमारा यूएसपी वही है, हमारा वही यूएसपी है। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट मुझे उसके प्रोडक्ट यूज करने पड़े कोई दिन मजबूरी में। तो जब मैंने प्रोडक्ट को देखा, पैकेजिंग देखी, यूज किया, एक्सपीरियंस किया, तो दिमाग की बत्ती जली, यार ये तो अच्छा लग रहा है यार, देखो ये क्या कंपनी है भाई, देखो। मतलब वो मेरा पहला ट्रिगर था। ओके, फर्स्ट ट्रिगर प्रोडक्ट की क्वालिटी से ट्रिगर हुआ, जिज्ञासा बनी कि यार काम तो हम ढूंढ ही रहे हैं। सी आई वाज बैडली लुकिंग फॉर सम पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलर दैट टाइम, बिकॉज मैं तो शिपिंग तो कर ही रहा था। मेरे 3-4 वेंचर तो मैं बंद कर चुका था। आई वॉज बैड लुकिंग कि मैं कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा चाहे जो भी हो। तो यू आर हंग्री टू लुक फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटी। तो भगवान ने भेज दी, आपको मालूम नहीं पड़ा लेकिन भगवान ने भेज दी। फिर वो उस किट में एक किताब भी आती है जिसको हम लोग मैनुअल बोलते थे, बिजनेस मैनुअल। वही मेरा अपलाइन था, वही मेरा मार्गदर्शक था। बिकॉज देखिए 97 में कोई अवेयरनेस नहीं था, आप मानोगे। राइट। और मुझे तो अपलाइन वर्ड भी नहीं मालूम था, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। लेकिन जो अच्छी बात क्या है कि आई एम अ बिजनेसमैन। अब मुझे पता है सारी जिम्मेवारी मेरी है, बिजनेस को आइडिया लाने की, उसको स्टार्ट करने की, उसको इनिशिएट करने की, उसको सफल करने की। तो वो माइंडसेट था, बिजनेस माइंडसेट था, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी। आई नो वी विल हैव टू टेक रिस्क इन लाइफ। सो वहां से मेरी शुरुआत हुई विथ सो मेनी चैलेंजेस। प्रोडक्ट नहीं था। अब बताइए ना, अगर आपको बिजनेस करना हो तो आपको स्टार्टर किट या प्रोडक्ट तो चाहिए ना, आपके शहर में मिलेगा ही नहीं। अच्छा, कलकत्ता में था नहीं प्रोडक्ट? था ही नहीं, कहीं नहीं था, खाली दिल्ली में था। फोन किया, बोला नहीं हमारा कोरियर सर्विस नहीं है, आपका सेल टैक्स नंबर दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए। कहाँ सेल टैक्स नंबर होगा वहाँ पे? तो आपको एक और बताता हूँ मैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई वाइफ। तो उसने, मैंने कहा सहिता मेरी वाइफ का नाम है, तो मैंने कहा सहिता क्या बंद कर देते, क्या कुछ पैसे लगाए नहीं हमारे। तो बोली नहीं एक काम करो, आई कैन टेक राजधानी कलकत्ता टू दिल्ली। अच्छा, हम बक्से ले जाएंगे खाली, और मेरा घर तो है वहाँ पे, और 2 दिन रहेंगे वहाँ पे, बक्से भर के सामान ले आएंगे। हम लोगों ने 8-10 ट्रिप ऐसे किया। क्या बात है? बिकॉज वी वर सेल्फ मोटिवेटेड, वी वर आउट टू प्रूव आवरसेल्व्स। एंड बिजनेस में देखिए, बिजनेसमैन की सारी जिम्मेदारी खुद ही होती है। हम नेटवर्किंग नहीं समझते थे, हम तो समझते थे वी हैव कम इनटू बिजनेस, बड़ी कंपनी दिख रही है, अच्छी लग रही है, प्रोडक्ट यूज करके बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हम डेवलप करते हैं। तो दैट वाज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। और देखिए जब इतनी मेहनत करते हो ना, तो आपको बिजनेस, आपको रास्ते मिलते हैं, कंपनी और मैनेजमेंट का ध्यान जाता है। फिर मैनेजमेंट का ध्यान गया, फिर कंपनी वाले ट्रेनिंग मैनेजर्स आए, और फिर शुरुआत हुई। और फिर तो हम लोगों ने 1 साल लगा। अच्छा। 1 साल तक तो पापड़ बेलना पड़ा। उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग, एंड आई वेंट ऑन टू डू अ लार्ज बिजनेस इन डायरेक्ट सेलिंग। एंड मैंने सारे नई गाड़ियाँ ली, फॉरेन ट्रिप्स, बड़े इनकम। उस समय तो 1 लाख का इनकम भी बड़ा कहलाता था 97 में। जैसे था ही बड़ा सा, उस समय बड़ा था सर, आज के 10 लाख के बराबर है मैं बोलूँगा। तो उस समय अच्छा, आई वाज, माय फोकस वाज शिप रिपेयरिंग, दैट वाज पार्ट टाइम वेंचर। तो मेरा पार्ट टाइम ही, मैंने माइंड सेट था भाई हम मारवाड़ी है ना, बड़ा वो होते हैं भाई, कोई उसी काम में हाथ डालेंगे जहाँ पे ये पैसे निकल सकते हैं। फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, जब तक नहीं निकलेगा तब तक करेंगे। तो 1 लाख का माइंडसेट मेरा था कि 1 लाख निकालेंगे। देन वो 1 लाख निकला, फिर 2 लाख भी निकला, और आई बिकेम द टॉप 5 अर्नर्स ऑफ द कंपनी। आई बिकेम अ सेलिब्रिटी, एंड मेरे सारे सपने पूरे हुए। और जो फ्रस्ट्रेशन था ना अंदर में, वो प्रूव कर दिया कि यार आई कैन डू माय सेल्फ। यस। तो बिगनिंग ये थी सर। और इसके बीच में कुछ ब्रेक आया? हाँ, बीच में ब्रेक आया, आपने बिल्कुल सही पकड़ा सुरेंद्र जी। क्या होता है ना, हर कंपनी में मैनेजमेंट अप डाउन होता है, सिचुएशंस कभी सेम नहीं रहते। हम काफ़ी स्ट्रक्चर्ड, हम लोग अपनी टीम बनाई थी। मैं पूरे ईस्टर्न इंडिया को कंट्रोल करता था, ऑलमोस्ट 90% ऑफ ईस्टर्न इंडिया। और वी वर वेरी सिस्टम ड्रिवन, हम लोग ने सिस्टम डिवाइस किए थे अपने। हमारी टीम में सब यंग लीडरशिप आगे थे, बड़ा एग्रेसिव काम करते थे। वी वर अनस्टॉपेबल। तो उसमें जब मैनेजमेंट इश्यूज आए, इंटरनल इश्यूज आए, तो हम लोग को लगा कि यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा है यार, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम टॉप प्रमोटर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वी डिसाइडेड यार लेट्स स्विच ओवर यार। टीम ने डिसाइड किया, हमारी टीम की कमिटी है, कोर कमिटी। तो वी डिसाइडेड लेट्स स्विच ओवर, क्यों हमें बहुत बड़ा काम करना है, और हमें एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ा नाम, तो हम भी नाम में बह गए। और
सो हम लोग ने, आप बताओ, मैं मतलब दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर दूसरी गए? कंपनी में, मतलब ऐसा फैसला हुआ, हम लोगों ने त्याग पत्र दिया सा, और हम टॉप अच्छा, अचीवर्स, मैं तो कंट्री के टॉप 5 में हूँ। व्हेन इट हैपेंड? 2005। अच्छा। 2005 में वी रिजाइंड, आवर टीम कोर मेंबरशिप रिजाइंड, हजारों लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में माइग्रेट किए। अच्छा। और उसमें ये बताऊंगा, बट दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, आज मैं रियलाइज करता हूँ। और दैट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। क्या होता है ना सर, कंपनी खोलना बड़ी बात नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग हर लोग नहीं चला सकते। यस, नेटवर्क मार्केटिंग नॉर्मल नहीं है कि प्रोडक्ट बना दिया और लोग को दे दिया और जाओ बेचो और वो करो। उसके लिए आपको ना नेटवर्क मार्केटिंग की जो ओनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, बिल्कुल अलग माइंडसेट चाहिए। राइट। तभी आप आपने देखते हो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम है हमारे, टाटास, बिरलास, रिलायंस, क्यों नहीं आ रहे नेटवर्क मार्केटिंग में? ये वो नहीं है कि आप बोर्ड रूम में बैठ गए, आपने 4 महीने लगा दिए, कंपनी खोल दी और चल जाएगी। नो, यू आर वर्किंग विद द पीपल। आप देखो नेटवर्क मार्केटिंग जो प्रमोटर्स है ना, वो आपके साथ खड़े होकर काम करते हैं। तो वो यूनिक बात है इस बिजनेस की। तो व्हेन वी मूव्ड आउट, इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, और आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज देखिए आई वॉज यूज टू टॉप अचीवर, आई यूज टू बिग ड्रीम्स, और वो पूरे नहीं हो रहे थे, और मैनेजमेंट समझ ही नहीं रही है। उसको नेटवर्क का समझ ही नहीं आ रहा, क्या व्हाट इज द सेंटिमेंट इन द नेटवर्क, लीडर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए। देखिए पूरा नेटवर्क मार्केटिंग है इज अ लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। यस, अगर आपके लीडर्स को आप संभाल के रखते हो, दे आर गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, they are taken care of, they will create more leaders. Yes. It is all leadership driven business. तो ये समझ मुझे लगता है उस मल्टीनेशनल कंपनी के पास नहीं थी, and they lost this opportunity. आज वो है भी नहीं मार्केट में। So that few years were difficult. लेकिन मैं तो मारवाड़ी हूँ ना, मैं दूसरा बिजनेस डेवलप कर लिया, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस डेवलप कर लिया। चाइना से इंपोर्ट करते थे होजरी मशीन्स। So I was doing well, I was financially doing very well. Right. और टर्निंग पॉइंट आया 2012 में, जब मेरे मित्र पुरानी कंपनी के उन्होंने मुझे अप्रोच किया, संजय वापस आ जाओ यार, ये कंपनी बहुत चेंज हो गई है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया है, प्रमोटर्स आर ऑल आउट टू रेयर। और देखिए वी वर इन लव विद आवर कंपनी, हम भारी मन से गए थे। अच्छा, प्यार तो था ही ना, पहले प्यार के बाद फिर चले गए। पहला प्यार होता है सर। हम तो उसी पहले प्यार का ही प्रोडक्ट है, ठीक है ना। भले ही भारी मन से गए, और जैसे ही मौका मिला, तो और बताता हूँ, जो मेरी कोर टीम थी उसने मना कर दिया। अच्छा, सर वापस नहीं जाएंगे, जो छोड़ आए ना वापस थोड़ी कोई जाता है। मैंने कहा देखो यार, लाइफ में बिजनेस में ना इमोशनल डिसीजंस काम नहीं आते, यू हैव टू टेक रैशनल डिसीजंस इन लाइफ। यस, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए लोग ना नेटवर्क में बहुत इमोशनली डिसाइड कर रहे होते हैं, एंड यू कैन टेक रॉन्ग बिजनेस डिसीजंस। मेरे ख्याल से 2012 में मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था कि आई चोज टू गो बैक टू माई होम कंपनी, एंड दे गेव मी अ रेड कार्पेट। कंपनी लीडर को क्या प्यार ही दे सकती है, बस रिस्पेक्ट एंड लव, और वो मिल जाए। और सर देखिए शेर बहुत खतरनाक होता है, और मैं जख्मी शेर था। भले मैं खालियात आया था, नया रजिस्ट्रेशन हुआ मेरा। सोचिए उस कंपनी जहाँ मैं टॉप था, अच्छा दोबारा से ज्वाइनिंग लिया, वो तो खत्म हो गया ना, 7-8 साल बाहर हैं तो खत्म, टर्मिनेट्स हो जाते हैं सारे, आईडी थोड़ी रहते हैं। तो नई आईडी लगाई। इस बार थैंक गॉड मेरे पास एक अपलाइन था मेरे मनपसंद का। देखिए अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है सुरेंद्र जी, सर आप मानोगे। और अगर आपको सही अपलाइन मिल जाए, और आपको सही कंपनी के मैनेजमेंट के लोग, सही कंपनी सिस्टम ड्रिवन, तो आप कमाल कर दोगे इस बिजनेस में। तो बस मैं 2012 जब वापस आया, तो मैं तो भूखा शेर था, रेडी टू वर्क 24 आवर्स। मुझे कहीं भी जाना हो मैं तैयार था, मैं कुछ भी करना तैयार था। मुझे किसी भी कीमत पे अपना गौरव वापस प्राप्त करना था, अपना वो लेवल्स, वो टाइटल्स। और देखिए आज 10 साल हो गए, मैं कंपनी के वन ऑफ द टॉप अचीवर्स में हूँ। सारे सपने पूरे हो गए, बल्कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है आज, जो मैंने पहले छोड़ा था उससे many a times more नेटवर्क बड़ा बन गया, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड। आप बोलिए गाड़ी, बंगला, पैसा, नाम, इज्जत, सब कुछ भर भर के मिला है। दैट्स ग्रेट संजय सर, आपकी स्टोरी से एक बहुत अच्छी लर्निंग मैं ये ले पा रहा हूँ, स्पेशली उन डायरेक्ट सेलर्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। जैसे वो पहले किसी कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हुए थे, बीच में कुछ इश्यूज आए, छोड़ के चले गए, नहीं कर रहे हैं, 5-7 साल का गैप हो गया है,
लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि यार कंपनी अच्छी थी, कुछ चीज़ें ठीक हो गई हैं, पहले कुछ इश्यूज थे वो रिजोल्व हो गए हैं, तो फिर दूसरी कंपनी को चूज करके काम करके बड़ा अचीवर बना जा सकता है आपकी तरह। सर ये मैं फिर बोलूंगा कि कंपनी में आप सेट हो, उसमें कोई इश्यूज आए हुए हैं, सब कोई प्रॉब्लम है, हाँ, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हम्म, मैं सारे डायरेक्ट सेल्स को बोलूंगा आप अपने कंपनी में कंफर्टेबल हो, कंपनी वाले भी आपसे कंफर्टेबल हैं, गो बैक। एंड मैं तो उसका मिसाल हूँ, मुझे लग रहा है यस यस कि इट इज द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, केम बैक। अच्छा मुझे लोग बोलते थे यार लोग क्या बोलेंगे तेरे को, लोग थू करेंगे, वापस आ गया, तो मैं भी थोड़ा सा मैं कहा देखा जाएगा, आई टुक एन रैशनल डिसीजन। और सुरेंद्र जी जब मैं वापस आया ना, मुझे इतना सम्मान मिला, मेरे बहुत से पुराने लीडर्स जो तितर बितर हो गए थे वो सामने से चला के आए, संजय जी आप वापस आ गए, यू लव टू वर्क विथ यू, इट वाज अ केक वॉक फॉर मी। मुझे तो कोई चैलेंज ही नहीं आया उसके बाद। मैं बता रहा हूँ पिछले 10 साल में मैंने जो कंपनी के बाहर जो एक्सपीरियंस किया ना मुश्किलें, तो जब इसमें आया तो मेरे लिए लग्जरी था, सब वेल सेट, सिस्टम्स वेल सेट, ट्रेनिंग वेल सेट, प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास, और कंपनी भी देखिए इंप्रूव कर जाती है ना। सी एवरी मैनेजमेंट इज गेटिंग मॉडर्नाइज एंड इम्प्रूविंग एंड अपग्रेडिंग। तो मेरे लिए तो वो केक वॉक था, मुझे पता था मैं यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा, यहीं यहाँ करके दिखाऊंगा। देखिए आदमी को ना अपने आप डिसीजन लेने पड़ते हैं लाइफ के, दुनिया क्या बोलेगी वी डोंट केयर, जी इट्स इम्पोर्टेंट व्हाट आई से टू माई सेल्फ। संजय सर, आज आपका बहुत बड़ा लेवल है और पिछले 10 साल में आपने इसको प्राप्त किया है। एक व्यक्ति अगर अपनी कंपनी में टॉप लेवल पे जाना चाहता है जैसे आज आप हैं, क्या करना पड़ेगा? टॉप लेवल पे सब तो जाना नहीं चाहते, पहले बता दूं। देखिए सब लोग जाना नहीं चाहते, वो उड़ती सी इच्छा होती है, इच्छा होने में और उसके पीछे पागल की तरह लगने में बहुत बड़ी अंतर बर्निंग होती है। डिजायर नहीं होती है, बर्निंग डिजायर नहीं होती, वो बिलीफ ही नहीं होता। तो मेरे अंदर तो 100% बिलीफ था कि मैं तो वापस टॉप में जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता, गॉड हेल्प मी, और टॉप में जाऊंगा। और वही माइंडसेट किया। देखिए क्या है ना, माइंडसेट करना पड़ता है, आपका माइंड ही है ना, वही आपको जिताता है, वही आपको हराता है। मैं एक चीज सीखा कि आप लोग को क्या बोलते हो और लोग आपको क्या बोलते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है आप अपने आप से क्या बोलते हो। व्हाट यू टॉक टू योरसेल्फ एवरी डे इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। वेरी ट्रू। सो आई स्टार्टेड डूइंग अफर्मेशंस। हम लोग बोलते हैं एफर्मेशन करिए, अपने आप को, अपने माइंड को तैयार करिए। देखिए मोहम्मद अली बोलते हैं, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करते थे, इफ यू डेली डू पॉजिटिव एफर्मेशन टू योरसेल्फ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, क्या होता है एक दिन वो बिलीफ में कन्वर्ट होता है। एक दिन वो बिलीफ क्या होता है ना, कन्विक्शन, कट्टर विश्वास में पैदा कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। राइट। तो मैंने पॉजिटिव एफर्मेशंस किया, आई वॉज प्रिपेयर्ड, माइंड को प्रिपेयर किया, जो मर्जी, नो कंफर्ट जोन, नो कंफर्ट जोन, एंड बी रेडी टू डू एनीथिंग। बिजनेस आता ही था, नेटवर्क आता था, सारी जिंदगी नेटवर्क ही किया। सो मुझे दिक्कत, तो टॉप में जाने के लिए देखिए पहला माइंडसेट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, टॉप में जाने के लिए आपको एक तो आपको लोग सिलेक्ट करने पड़ते हैं। देखिए आप किसी को उठा के ले आओगे ना तो वो वोंट डू वेल। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है नेटवर्क लीडर की, सिलेक्ट कमिटेड पीपल। यू हैव टू ब्रिंग पीपल, आपको लोग सिलेक्ट करने पड़ते हैं, आपको जौहरी की नजर भी चाहिए थोड़ी सी। तो आई वॉज सिलेक्टिव। लोग सब आते हैं लेकिन आप सब पे दाव नहीं लगाते, राइट है ना, यू पिक एंड सिलेक्ट। तो आई एम वेरी चूजी टू विथ हुम आई शुड वर्क, जिसको पकड़ता हूँ उसको आगे टॉप में लेके जाता हूँ। तीसरा मैं देखा कि डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी बिग रोल इन योर लाइफ। ओके, देखिए बड़े बड़े लोग बोलते हैं देयर आर 2 पेन्स ऑफ लाइफ, पेन ऑफ रिग्रेट एंड पेन ऑफ डिसिप्लिन। आप अगर आज डिसिप्लिन वे में काम, आज आप डिसिप्लिन से काम करेंगे ना तो पेन तो है, सुबह उठो, रोज मीटिंग करो, वीकली मीटिंग करो, आजकल जूम में मीटिंग करो, यू हैव टू वर्क, आपको अच्छा लगे ना लगे, सेक्रीफाइस करना पड़े, बट यू हैव टू गो डिसिप्लिन वे ऑफ वर्किंग में, नहीं तो रिग्रेट आएगा। देखिए ये पेन बहुत छोटा है देन द पेन ऑफ रिग्रेट। जब आप 10 साल बाद बोलोगे अरे यार काश मैं भी टॉप अचीवर बनता, तो डिसिप्लिन इज द रेमेडी ऑफ द पेन, रिग्रेट। तो डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा आपको। चौथा, आपको पर्सनल प्रोग्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करेंगे ना आप कभी टॉप पे नहीं जा पाएंगे। जिम रॉन बोलते हैं
कि your level of success can never be more than your level of personal development. वाओ, बहुत बड़ी बात है. And success is something you attract by the person you become. आप जो रोज काम कर रहे हो, रोज ट्रेनिंग ले रहे हो, रोज आप वो कर रहे हो, करते 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 आपका ना पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व वो ऐसा डेवलप करता है ना, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग सक्सेस. तो ये पर्सनल डेवलपमेंट में मैंने बहुत इन्वेस्ट किया, सारी लाइफ इन्वेस्ट किया, आज भी करता हूँ मैं. Whether I have to read books, I have to go for seminars, I have to, every day you have to keep on developing yourself. If you want to be a top achiever, invest in yourself, in your personal development in a big way. और एक जो बात मैं को बोलना चाहूँगा सर, हम सब जानते हैं कि हमको एक सिस्टम ऑफ वर्किंग बनाना पड़ता है एज पर द टीम. एक सिस्टम, कैसे वीकली मीटिंग्स करेंगे हम, कैसे अपने मंथली रिकग्निशन इवेंट्स करेंगे, अपने पीरियडिकल वर्कशॉप्स कैसे करने चाहिए. तो मैंने अपने टीम में वो सिस्टम डेवलप किया. आज 25 साल हो गए मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में, और मैं उस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ. 100% प्रूवन सिस्टम है, और जो हमारे साथ सिस्टम को मान के चलते हैं वो भी टॉप पे जाएंगे. क्या बात है, वो भी टॉप पे जाएंगे. तो इट इज अ टोटली अ सिस्टम ड्रिवन. तो टॉप में जाने के लिए आपको अपनी टीम के लिए एक सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा. दैट्स ग्रेट सर, आपने रहस्योद्घाटन कर दिया टॉप पे जाने. बिल्कुल बिल्कुल. दैट्स ग्रेट. प्रश्न बहुत सारे हैं व्यूअर्स के, एक ही प्रश्न ले पाऊंगा सर, समय की लिमिटेशन है. हाँ. ये प्रश्न लिखा है सर द चैंपियन जितेंद्र कुमार महाराज ने. अच्छा सर, डायरेक्ट सेलिंग को लोग गलत नज़र से क्यों देखते हैं? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग को जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के बाहर है ना, उनको अंदर कभी भी समझ नहीं आएगा. मुझे भी जब तक मैं अंदर नहीं आया, अंदर में एक्सपोज नहीं हुआ ना, मुझे इसका बाहरी रूप बहुत नहीं होता. आपको बड़े बड़े ऑफिस नहीं, आपको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करते. क्या होता है ना, लोग का एक माइंड सेट है बिजनेसमैन का, तो क्या जब तक हम लाखों रुपए नहीं कमाएंगे, हम कैसे कमाएंगे पैसे, राइट. लोग के ना माइंड में ब्लॉकेड है. इस इंडस्ट्री में जब तक आप इसके अंदर नहीं आते, जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक आप इसकी वैल्यू समझ नहीं पाते. मेरा किस्मत है कि मैं इसके अंदर आया बाय डिफॉल्ट, इसमें साल भर टिक गया. और तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए देखिए, एक और बात है, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. इसमें ऑर्गेनाइज लोग हैं, कंपनीज है, इसमें डिसऑर्गेनाइज कंपनीज भी है, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स भी है, बहुत ज्यादा है. उन लोगों ने काफी नाम खराब किया. तीसरी बात है, देखिए, लोग भी ना, हर मेंबर किसी भी कंपनी का वो इंडिपेंडेंट है हाउ टू ऑपरेट. लोगों ने गलत तरीके से ऑपरेट किया, लोगों ने लोग को बुद्धू बनाया, तो गलत चीजें हुई. तो एक आदमी को मालूम नहीं पड़ता हु आर द राइट पीपल, हु आर द रॉन्ग पीपल. लेकिन सुरेंद्र जी, बता दूं मैं, आज का जो माहौल है नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में, जो चारों तरफ सक्सेस स्टोरीज है सब कंपनियों में, जो लाइफस्टाइल हो रहा है, जो गाड़ियां बड़ी बड़ी आ रही है, लग्जरी कार्स आ रही है, लोग के मिथ्स दूर हो रहे हैं. एंड पीपल आर नाउ स्टार्टेड टू बिलीव दैट नो, नेटवर्क मार्केटिंग इज समथिंग बिग. और जो इसमें अंदर आते हैं और अगर उनको राइट मेंटर्स मिलते हैं तो उनके लिए इजी हो जाता है समझना. देखिए, समझाए बिना ये समझ में नहीं आएगा. बाहर से लोगों को पहले अंदर लाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल्स दिखाने पड़ेंगे, और वो आपसे प्रभावित होंगे तो ही वो अंदर आएंगे. इट इज अ पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेस. तो जैसे लीडर की सक्सेस यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम. तो आप जो पर्सनैलिटी बन जाते हो ना, देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल. संजय सर, आपके पास में ज्ञान का भंडार है, एक इंटरव्यू में हम नहीं समा सकते. एक और इंटरव्यू करेंगे. मेरे पास में बहुत बड़ी फहरिस्त है प्रश्नों की. अगले इंटरव्यू में उसको निश्चित रूप से लेंगे. आप कलकत्ता से स्पेशली आए सर. एक बार फिर सभी व्यूअर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मुझे लगता है बिल्कुल सही रहा मेरा आना आपके साथ. आई एम रियली एंजॉयिंग इट. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी. थैंक यू सो मच. सो ये थे संजय बगारिया जी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा तजुर्बा और एक अलग तरह की कहानी. एक कंपनी में जुड़े, लगभग 7 साल तक बाहर रहे और उसके बावजूद दोबारा उसी कंपनी को सिलेक्ट किया और आज बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा लेवल है. आप भी अगर कहीं किसी ज़माने में एक अच्छी कंपनी से जुड़े थे, कर नहीं पाए, अगर आपको लग रहा है कि आज आपको करना चाहिए, कंपनी में कुछ इश्यूज़ थे, आज वो ठीक हो गए, तो थोड़ा संपर्क कीजिए और आप भी संजय सर की तरह एक बड़े अचीवर बन सकते हैं अगले कुछ सालों में. अगर आप इस प्रकार के इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो
आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो भी कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।